जहां एक तरफ बिहार सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है और अधिकारियों को आदेश देती है कि जमीनी मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और सुलझाया जाए ताकि आपसी विवाद नहीं हो और जमीन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो, मगर पूरे बिहार के अंदर जमीन का विवाद या जमीन से जुड़ा मामला काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग भी परेशान हैं। उसका मेन रीजन है कि एक पक्ष जिसके पास कागजात सही हैं और दूसरा वो दबंगई के बल पर कही है या गुंडई के बल पर कही है या यूं कहिए कि वो जबरदस्ती जमीन कब्जा करने का षड्यंत्र रचते हैं और फिराक में रहते हैं और कहीं कहीं बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और उसके बाद जो शुरू होती है कहानी, वो एक कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा मामले जमीन से जुड़े हुए हैं। आपराधिक मामले बिहार में पूरे जमीन से जुड़े हुए हैं। अब जरा जानते हैं यहाँ पे जो अभी मामला हुआ है, हमारे दादा दो है, बंटवारा हो गया था। बंटवारा उसी टाइम हो गया था। तो बंटवारा होने के बाद आप लोग जीवन गुजार रहे थे। हाँ, सही सलामत हम लोग जीवन सब कुछ सही चल रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर बीच में ये क्या बेईमानी हुई? फिर बीच में ये बेईमानी हुई कि उन्होंने शेयर से ज्यादा हिस्सा निकाल लिया शेयरदार से और ये साजिश रच के हम लोग को बहुत मारना। जो बंटवारा हो चुका था, हाँ बंटवारा, उसमें से कितना जमीन लिखवाया? बंटवारा हुआ था। ये बताइए, जो उसमें एक महिला थी उनसे इन लोगों ने कितना जमीन लिखवाया? उनका शेयर था 10 दूर, लिखाया है लोग 36 दूर। शेयर चोरी छुप के? चोरी छुप के। अच्छा, चोरी छुप के उन्होंने 10 दूर शेयर जो उनका जायज बनता है उसी कागजात बनवा के इसको लिखवा लिए। और उसके बाद क्या किए? उसके बाद इन्होंने हम लोग को बहुत मारा पीटा, परेशान कर रहे थे कि हम लोग अपना शादी था घर में, उसमें बिजी थे। इन्होंने अपने एक साजिश रचा, घात लगा कर बैठे थे हमारे बगल में। हमारे भाई गाछ 5 जून को आपके घर में शादी थी? 5 जून को हमारे घर में शादी थी। गलत नियत थी। गलत नियत थी जी। उसको पूरा करने के लिए ये लोग मारपीट हम लोग के साथ। मगरिब के टाइम हो रहा था, लगभग 6:30 टाइम में ये मार। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग सोचे कि चलो मगरिब में जितने मर्द वो चले जाएंगे नमाज पढ़ने? मेन वही औरत लोग को ही ज्यादा फिर मारपीट करेंगे तो कोई क्या करेगा? क्या करेगा जी। क्या कर लेके हाथ में आए थे? कि एक आदमी के हाथ में रॉड था जल मोहम्मद के, उसके बाद किसी के हाथ में फरसा था, तलवार था, चापड़ भी हमारे मारे तो हमारे भाई का सर भी फटे। चापड़ भी लेके आए थे? हाँ, सर भी फटा है। हमारे औरत को मारे हैं रॉड से, उनका भी पूरा सर। कितने आदमी थे? करीब लगभग 7-8 आदमी थे। औरत लोग भी आके सब मारने लगा, जिसमें हम लोग बेबस हो गए। अच्छा, मारपीट करने के बाद क्या किया? मारपीट जस्टे करके उन्होंने चला गया हॉस्पिटल में, जहाँ पे चिरवा रहा था। फिर हम लोग पहुंचे तो हम लोग का यानी फर्जी इंजरी बनवा रहा था? फर्जी इंजरी जी। तो पुलिस को भनक लग गई? पुलिस को भनक लगी और वहीं पे 4 आदमी गिरफ्तार हो गए और बाकी लोग मतलब फरार हो गए। यानी पुलिस ने भांप लिया कि ये लोग फ्रॉड आदमी। 112 आकर पूरा हमारा स्थिति देखा था। हमारा स्थिति बहुत गंभीर था। सही इन्फॉर्मेशन भी 112 ने एसएचओ को दिया जी। फिर उसके बिना पर एसएचओ ने इनको अरेस्ट कर दिया जी। बताइए क्या हुआ था उस दिन? मगरिब के टाइम में सब हुआ था। जब हमको पता चला तो हमारे तो ये लोग हॉस्पिटल जा चुका था और वो लोग भी फर्जी मुकदमा करने के लिए, इंजरी बनवा के मुकदमा करने के लिए चला गया था। इतना ही हमको मालूम है। 36 धुर जो जमीन लिखवाया फर्जी था कि सही? इन लोगों का पंचायती के बारे में हम सुने हैं, वो भी सरपंच साहब भी थे उस पंचायती में। तो हम लोग को इतना ही मालूम है कि उसका शेयर से ज़्यादा वो लोग हड़पने की कोशिश कर रहा था। उसी का जड़ है ये झगड़ा, और झगड़ा उसी को लेके ये लोग करता रहा है सब। और पंच का बात नहीं मानता, किसी पंच का बात नहीं मानता। कितना पंचायती हुआ, का हुआ, कितना लोग आया, लेकिन वो लोग पंच को नकार देता है। और ये जो मारपीट किया है अपने दम पर किया, बलबूता पर किया, दबंगई करके किया है। लोगों ने मारपीट को अंजाम दिया। हाँ जी चाचा, यहाँ पर क्या मामला हुआ? और मगरिब बाद झगड़ा हुआ था, सुने थे। आज थे लोग, इनको से चला गया था लोग इसी में। 12 पुलिस आया और देखो पुलिस फोन किया था लोग। यहाँ पर जो मामला था 10 धूर जमीन जायज बना और ये लोग 36 धूर को मैंने फर्जी तरीके से बनवा लिया पेपर, उसको पाने के लिए और हड़पने के लिए ये लोग मारपीट किए। हड़पने के लिए मारपीट किया है लोग। जो शेयरदार है वो अपने शेयर से ज्यादा लिखा पढ़ी की है। अच्छा, कहने का मतलब है जमीन इनका हुआ 10 धूर देने पर है, वो भी वो लोग हड़प लिया है, दे नहीं रहा है। यानी आपके फादर का शेयर 19 धूर है जो बख्शिश किया था। बख्शिशनामा में 19 काठा था ना, 19 काठा था। तो जायज तो आपका हुआ? हाँ, जायज मेरा हुआ। तो वो भी ये लोग हड़प लिए? ये भी हड़प लिया है। अच्छा, जो उनके पिताजी मजबूरी में बेचे थे तो वो भी जमीन उन लोगों ने हड़प लिया? जी जी।
तो गोया कि इन्हें लाठी और दबंगई के बल पर इन्होंने चाहा कि जमीन कब्जा कर लिया। जमीन कब्जा करने की साजिश। जमीन का बंटवारा काफी साल पहले हो चुका था, सभी लोग अच्छे तरीके से जिंदगी उस जमीन पर जो शेयर में मिली थी गुजार रहे थे, मगर ये लोग के मन में लालच आया और लालच को पूरा करने के लिए बीबी रसूलन से 10 धुर जो उनका शेयर बनता है वो 31 मई को क्या हुआ था? वही रात में जब शाम को सब घर में नहीं थे तब उन लोगों ने मारपीट शुरू की जी। जब हम बचाने के लिए गए तो हम जो औरत थे बच्चे थे सबको भी मारे हम लोगों ने। क्या क्या लिए थे हाथ में? चापड़ लिए थे उन लोगों ने, रड लिए थे लोहे का। लोहे का रड था? हाँ, चापड़ था। चापड़ तो चला के मारे तो मेरा सर फट गया। और क्या कह रहे मारे थे वही जबरन करने के लिए, और क्या जांच करने लगे। टाइम रहे सब कब्जा करत रहलो एने सन रोका हमने मार के सब कोई गिरा देलक लोहा के रड से, चापड़ से, डबला से, दाब चापड़ से। आपको एक बात और बता दें कि इन लोगों ने खुद मारा पीटा भी और एक झूठ मूठ का मुकदमा इन लोगों पे भी कर दिया, वैसा ही जैसा कि मगर पुलिस की होशियारी रही कि पुलिस ने मौका रहते हुए उनको रंगे हाथ फर्जी इंजरी बनवाते हुए हॉस्पिटल में पकड़ा और उन चारों का चालान कर दिया। और भी अन्य लोगों पर उसमें मुकदमा है उस केस में, और इन पर भी एक फर्जी मुकदमा किया जो उसमें शामिल नहीं थे। पुलिस प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पुलिस प्रशासन से ये चाह रहा हूँ कि सही इसको जांच करके जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है उसको। ये मुंसफ के यहाँ केस चल रहा है, इस बीच में ये लोग मारपीट शुरू कर 2025 में ये दर्ज है 48-25 और चल भी रहा है मुकदमा। वहाँ से अभी कोई डिसीजन भी नहीं हुआ, तो सरे में 2-3 जगह आर्मेड तोड़ दिया है। उसके बाद वहाँ हम लोग कुछ बोलने नहीं गए तो घर आकर इन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती, यानी अभी कोर्ट का कोई डिसीजन आया नहीं, तो इस बीच में ये लोग सोचे कि मारपीट करके हम लोग फर जाएं। हाँ, मारपीट करके जबरदस्ती कब्जा कर रहे। कोर्ट का भी फैसला आया भी नहीं, मुंसफ के यहाँ इनका मुकदमा चल रहा है और कोर्ट के फैसले से पहले इन्होंने एक साजिश के तहत, चूंकि घर में इनकी शादी थी, उसको देखते हुए कि हम लोग इनको मारेंगे पीटेंगे, ये लोग मजबूर होकर के हमको 36 धुर जमीन दे देंगे, और जबकि ये मामला कोर्ट में भी है। अब देखना यह है कि कानून प्रशासन ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करती है, और ये लोग जो बेकसूर हैं, जो अभी फर्जी मुकदमे में फंसे हुए हैं, इनको कहाँ तक न्याय देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ताज खान, मझौलिया, बेतिया, आप